आज का हमारा बहुत सुंदर विषय प्रतिष्ठित आत्मा। भाइयों और बहनों, हमारी भारतीय संस्कृति में जितने भी धर्म दर्शन हैं, जो कि धर्म में विश्वास करते हैं वे आत्मा में विश्वास करते हैं, और जो आत्मा में विश्वास करता है वो पुनर्जन्म, कर्म का सिद्धांत, अच्छा बुरा, पुण्य पाप और वापस जन्म लेना और कर्मों के अनुसार भुगतना, इन सब बातों में भगवान, ईश्वर, जगत, इन सब में विश्वास करते हैं। लेकिन प्रतिष्ठित आत्मा जो है एक नया शब्द है। प्रतिष्ठा का मतलब है भाव करना। भीतरी जगत के अंदर प्रतिष्ठा का अर्थ होता है हम जो चिंतन करते हैं, हम जो भाव करते हैं, वो प्रतिष्ठा कहलाती है। और बाह्य जगत के अंदर बोले तो हम कोई तरह का चिंतन करते हैं या मंदिर के अंदर जिस भगवान की मूर्ति को उसके अनुरूप जो है बना करके उसकी हम जो है प्रतिष्ठा करते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तब वो ईश्वर के रूप में स्थापित होता है। और हमारी श्रद्धा के अनुरूप जो है हम उसकी भक्ति करते हैं, एक सालंबन ध्यान के रूप में, एक उसका आलंबन लेकर के, और हम मंदिर जाकर के और एक आधार, एक निमित्त मान करके और हम भक्ति करते हैं, वो प्रतिष्ठा है। ठीक उसी तरह से हमारी जो मूल आत्मा है, मूल आत्मा मोक्षगामी है, मूल आत्मा मोक्ष वाली है, मूल आत्मा सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का मतलब सत्य, चित्त और आनंद। सत का मतलब होता अविनाशी। जो हमारी मूल आत्मा है अविनाशी, उसका भूत भविष्य वर्तमान में कभी विनाश नहीं होता। और चित्त का मतलब वो ज्ञान दर्शन वाला है। आत्मा की प्रॉपर्टी है वो ज्ञान दर्शन है। उपयोग लक्षण हो जीव, जीव का जो लक्षण है वह उपयोग है। उपयोग को कहा जाता है ज्ञान और दर्शन। वैसे ज्ञान और दर्शन दोनों एक ही चीज है। मैं आपको देख रहा हूं, ये दर्शन है, और फिर मैं आपके बारे के अंदर डिटेलिंग करूं कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, और आपका क्या परिचय है, और आप जो है वो क्या कार्य करते हैं, ये सारा ज्ञान है। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन पर्याय की दृष्टि से पर्याय होना जरूरी है। किसी भी वस्तु का, चाहे जड़ हो चेतन हो, उसके अस्तित्व की जानकारी करने के लिए उसमें उत्पाद व नाम के दो जो है पर्याय होने जरूरी है। इसीलिए ज्ञान और दर्शन के रूप में इसके पर्याय है। जब ज्ञान होता है तो दर्शन नहीं होता, जब दर्शन होता तो ज्ञान नहीं होता। एक दूसरे में बदलते रहते हैं, पर्याय बदलते रहते हैं, मोड्स कहते हैं उसको। तो भाई और बहनों, प्रतिष्ठा करने वाली आत्मा को प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं। मूल आत्मा अक्रिया है, मूल आत्मा अशरीरी है, और ये प्रतिष्ठित आत्मा के माध्यम से ये शरीर मिला है। ये हमारा शरीर है, पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। और मन वचन काया की तीनों बैटरियां हम पूर्व जन्म से लेके आते हैं, और ये खुलती रहती है फिल्म की तरह, और हम जीवन भर प्रारब्ध और उदय के अधीन होकर के और सुख दुख की अनुभूति करते रहे, पुण्य पाप भुगतते रहते हैं। तो ये प्रतिष्ठा करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा सारी, और प्रतिष्ठित आत्मा मिश्र चेतन है। मिश्र चेतन का अर्थ ये हुआ कि हमारी जो मूल आत्मा है वो अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम है। तो जो उसकी जो शक्ति प्रॉपर्टी है वो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा को शक्ति मिलती है, तो प्रतिष्ठित आत्मा भी चेतनवत हो जाती है, वो प्रतिष्ठा करने लग जाती है। उसको मिश्र चेतन बोलते हैं। इसीलिए हमारी प्रतिष्ठित आत्मा वो हमारी आत्मा का एक ऐसा अंग है जो कि सारा कार्यकलाप करता है, मन वचन काया की सारी एक्टिविटी को वही सपोर्ट करती है, वही प्रतिष्ठित आत्मा। इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये नया शब्द क्या आया। ये नया शब्द इसलिए है कि हमारी मूल आत्मा कोई भी क्रिया नहीं करती है, तो हमें इस शरीर के अंदर क्रिया करनी पड़ेगी। तो क्रिया करने के लिए प्रतिष्ठित आत्मा जो है वह एक अंग बन जाता है, और वह जो है सारा अंग है। हमारी जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, उसका भाग है, प्रतिष्ठित आत्मा है। और अंतःकरण से ही प्रतिष्ठित आत्मा बनती है। और एक बात कहें कि प्रतिष्ठित आत्मा अंतःकरण एक ही है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो देखिए, प्रतिष्ठित आत्मा के 3 अंग हो गए, क्योंकि सारी प्रतिष्ठा इससे होनी है, अच्छा बुरा सब इससे होना है, चार्ज डिस्चार्ज इससे होना है। तो प्रतिष्ठा का जो पहला अंग है उससे जुड़ी हमारी प्रज्ञा है। हमारी जो विशुद्ध आत्मा है, हमारी जो मूल आत्मा है, उस मूल आत्मा की प्रतिनिधि प्रज्ञा होती है। और मूल आत्मा का जब ज्ञान हो जाता है,
देखिए कि ज्ञान और अज्ञान में बहुत फर्क है। अज्ञानी तो क्या है कि वह इन सब चीजों के बारे में सोचता ही नहीं है, वो तो मात्र जो है लौकिक जगत में रहता है। अज्ञानी का जगत लौकिक जगत होता है और ज्ञानी का जगत होता है वह लौकिक के साथ साथ में निश्चय जगत में भी चला जाता है जब वो ज्ञानी कहलाता है। यानी जो है जीवात्मा होता है वो मात्र लौकिक जगत में रहता है। लौकिक जगत में रहने का अर्थ ये होता है मैं और मेरा से उसका संसार चलता रहता है। मेरा घर, मेरी वस्तु, मेरी ज्वेलरी और मेरा जो है बैंक बैलेंस, और मैं इसका पिता, मैं इसका पुत्र, मैं इसका दादा, मैं जो इतना बड़ा लेखक, मैं इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने इतनी पुस्तकें लिखी, मैं भारत का प्रधानमंत्री बना, मैं भारत का राष्ट्रपति बना, ये सारा जो है वो जीवात्मा का फंक्शन होता है। लेकिन जब पुण्योदय होता है और ज्ञानी पुरुष मिल जाते हैं तो ज्ञानी पुरुष मिलकर के उसको अंतरात्मा बना देते हैं, उसके अंदर ज्ञान हाजिर कर देते हैं। जो ही ज्ञान हाजिर होता है हमारी जो मूल आत्मा है उसमें से जो उसकी भाव सत्ता जो है प्रज्ञा के रूप में इस शरीर को मॉनिटर करती है और वो सारा करती है प्रतिष्ठित आत्मा के माध्यम से। तो प्रतिष्ठित आत्मा का एक अंग प्रज्ञा हो गया।